जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में नाउन के बारे में पढ़े थे, नाउन के बारे में जाना था हम लोगों ने, डिफिनेशन नाउन के बाद नाउन का डिफिनेशन क्या होता है उसको पढ़ा था, नाउन के बारे में कुछ जाने थे हम लोग, नाउन के टाइप्स के बारे में हम लोग जाने थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कन्वेंशनल ग्रामर के अनुसार, जो हमारा परंपरागत ग्रामर है उसके अनुसार से नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशनल ग्रामर। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है वो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से नाउन के कितने टाइप्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। तो पढ़ते हैं, आइए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भेद होते हैं, ठीक है। जो हमारा कन्वेंशनल ग्रामर है, परंपरागत ग्रामर है, उसके अनुसार से नाउन के 5 भेद होते हैं, और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से नाउन के 3 भेद होते हैं। इसको याद रखिएगा। अमूमन हम लोग 3 पढ़ते इधर 5 पढ़ते, लेकिन हमको पता नहीं कि कैसे पढ़ना है। तो जो हमारा परंपरागत ग्रामर है, जो पहले से चला आ रहा है, उसके अनुसार से 5 भेद होते हैं नाउन के, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और जो हमारा आधुनिक ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामर है, उसके अनुसार से नाउन के 3 भेद होते हैं। और कौन-कौन से वो 3 काइंड्स हैं? तो फर्स्ट जो है वो आपका प्रॉपर नाउन सेम है। जो ये कन्वेंशनल ग्रामर का भी जो पहला काइंड था वो भी प्रॉपर नाउन था, जो सेम यहाँ एग्जिस्ट करता है पहले नंबर पे। यहाँ भी मॉडर्न ग्रामर के अनुसार भी पहला जो काइंड है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। दूसरा जो काइंड है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन का जो दूसरा काइंड है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार वह आपका काउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में इसलिए नहीं बताया कुछ, वो पहले हम लोग इस पर डिस्कस कुछ कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा मॉडर्न ग्रामर के अनुसार दूसरा काइंड है नाउन का वो है काउंटेबल। काउंटेबल नाउन का मतलब देखिए, नाम से पता चल रहा है काउंटेबल। काउंटेबल यानी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। द थिंग व्हिच आर काउंटेड। दुनिया की वैसी कोई भी चीज, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि दुनिया का हर चीज नाउन है। तो दुनिया का वो हर चीज जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है, जितने भी चीजों को हम लोग गिन सकते हैं ना, वो सारा चीज, सारा वस्तु आपका काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं फैन, लोग फैन को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 फैन 2 फैन। बॉय जो है हम लोग बॉय को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 काउंट कर सकते हैं। व्हीकल्स कितने हैं, मोटरसाइकिल है, बाइसिकल है या टेबल है, जो भी चीजें हैं उनको, प्लांट्स, सारी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। तो जितने भी गिने जाने वाले चीजें जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा काइंड है, थर्ड नंबर पे आता है, वो है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। दुनिया में बहुत ऐसे चीजें हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते। तो ऐसे तो मैंने बताया था कि सारी चीजें ही नाउन है, लेकिन आपको यहाँ पे कैटेगराइज करना है कि जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन हो जाएंगे, और जिनको नहीं गिना जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सारी चीजें जो है इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते। तो जितनी भी चीजें हम नहीं गिन सकते वो आपको अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, तो आइए पढ़ते हैं आगे। एक्शन। आइए अब हम लोग एक एक करके नाउन्स के सारे काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो कन्वेंशनल नाउन के अनुसार, जो कन्वेंशनल ग्रामर के अनुसार जो नाउन के 5 काइंड्स थे उनको एक एक करके हम लोग पहले जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? क्या पता है प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन कैसे समझेंगे प्रॉपर नाउन को? आप ध्यान से समझिएगा, मैं इसको बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पढ़ते हैं, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। ध्यान दीजिएगा, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन से कहते हैं तो प्रॉपर नाउन नाम होता है किसका? पार्टिकुलर पर्सन का। पार्टिकुलर का मतलब खास, स्पेशल। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्हीं में से किसी स्पेशल के बारे में बात करें, जब खास हो जाए। दुनिया में बहुत सारे पर्सन हैं, लेकिन अगर किसी खास पर्सन के बारे में बात करें हम लोग, तो वो पर्सन जब खास हो जाता है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। देखिए, दुनिया का हर चीज नाउन है,
अब उन चीज़ों में से कैसे कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा वस्तु नाउन के जो 5 काइंड्स है उनमें बिलोंग करते, कौन सा नाउन है, पांचों में से कौन सा नाउन है। तो जैसे किसी भी पर्सन का अगर कोई खास पर्सन का बोल होता है ना, खास, याद रखिए खास, जब भी कहीं पे भी कोई वस्तु खास हो जाए ना आपके लिए, खास हो जाए तो वो खास वस्तु आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे जब भी पार्टिकुलर पर्सन का बोध हो जाएगा, जब भी पार्टिकुलर प्लेस का बोध हो जाएगा, जब भी पार्टिकुलर एनिमल का बोध हो जाएगा, जब भी पार्टिकुलर कोई भी थिंग का बोध हो जाएगा, तब वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे इसको समझिए एग्जांपल से, पार्टिकुलर पर्सन, जब भी यहाँ लिखा हुआ कि प्रॉपर नाउन इन द नेम ऑफ, किसका नाम होता है प्रॉपर नाउन, किसको कहते हैं, पार्टिकुलर पर्सन को। देखिए एग्जांपल में नाम लिखा हुआ है। अब दुनिया में व्यक्ति तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में, किस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो राम के बारे में। जब भी किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, याद रखिएगा, जब भी किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, जब भी किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए वो हमेशा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्जाम्पल दूसरा, राधा, क्योंकि राधा भी क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, एक पर्सन का नाम है, इसलिए जब भी पर्सन, खास पर्सन का बोध हो जाए, किसी का नाम आ जाए पर्सन का, वो हमेशा आपका प्रॉपर नाउन होगा। आगे बढ़ते हैं, पटना, पटना क्या है, ध्यान से सोचिए, पटना क्या है। देखिए नाउन तो हम लोग बहुत ही आसानी से लेते हैं, बहुत बार नहीं समझते, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, बेहद आसान। पटना क्या है, पटना, पटना एक शहर का नाम है, ध्यान दीजिएगा, जगह नहीं है पटना, पटना शहर का नाम है, शहर का नाम है, तो सिटी का नाम। जब भी किसी भी प्लेस का, खास प्लेस का बोध हो जाएगा ना, खास जगह का बोध हो जाएगा, ठीक है, खास शहर का नाम आ जाएगा, तो हमेशा आपका प्रॉपर नाउन होगा। जब भी नाम आएगा प्रॉपर नाउन होगा। यमुना क्या है, नदी का नाम है, खास नदी, नदियां तो बहुत सारी हैं भारत में, पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कौन सी नदी भाई, तो यमुना। बहुत सारी नदियां हैं, अब नदी बोलेंगे, रिवर बोलेंगे, तो कौन सी नदी की बात कर रहे हैं पता नहीं है हमें, कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं यमुना तो खास हो गया, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उनमें से कौन सी, किसकी बात की जा रही है, यमुना की, तो यहाँ पे ये खास हो गया। जब भी किसी भी खास चीज का जिक्र होगा वो हमेशा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अमेरिका, अमेरिका क्या है, एक कंट्री का नाम है, ठीक है, दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन कंट्री कहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा किस कंट्री की बात हो रही है, खास नहीं हो रहा है, तब उसमें आ सकता है। लेकिन जैसे हम कहते हैं अमेरिका, तो अमेरिका क्या हो गया, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में एक ही देश का नाम है, तो यहाँ पे खास हो गया। और जब भी खास किसी भी व्यक्ति का नाम हो, पर प्लेस हो, एनिमल हो, कोई भी चीज हो, जब भी खास हो जाएगा तो आपका वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा, ज्यादातर जो नाम जहाँ आएगा वो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन नाउन के बारे में पढ़ते हैं, कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसको अगर आपने समझा है, ये भी समझना आपके लिए बेहद आसान है। यहाँ पे जब खास चीज का बोध होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। किसी व्यक्ति के बारे में, खास व्यक्ति के बारे में, खास जगह के बारे में, खास जानवर के बारे में बोध होगा तो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन यहाँ कॉमन नाउन में क्या होता है कि खास का बोध नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता किसके बारे में कहा गया है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जिस भी चीज के बारे में कहा जाएगा, अगर कोई सेंटेंस में या किसी वर्ड में कोई लिखा हुआ है नाउन और उसे आपको पता ही नहीं चलेगा खास है कि नहीं है, किसी के भी बारे में बात हो सकता है, तो जब पता नहीं चलेगा वो कॉमन नाउन होगा। ऐसे एग्जांपल को समझते हैं, मैन, हम मैन कह देते हैं, तो मैन कहने का मतलब आदमी। अब कौन सा आदमी, क्लियर नहीं हो रहा है, खास नहीं हो रहा है, इससे सारे आदमी का बोध होता है। ऐसे हम लोग बोलिए कि आदमी बेईमान होते हैं, ठीक है, या बोलिए मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होते हैं, तो यहाँ पे सारे आदमियों का जिक्र हो गया, कोई खास आदमी की बात नहीं हो रही है। तो जब पूरे जाति का बोध हो जाता है तब वो कॉमन नाउन होता है। गर्ल, लड़की कह रहे हैं, किसी खास लड़की का जिक्र हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लड़की कहने से, गर्ल कहने से, इसमें कोई भी गर्ल आ सकता है, गर्ल कह दिए तो सारी लड़कियों का बोध हो रहा है, कोई भी गर्ल हो सकती है, यहाँ पे आपका ये कॉमन नाउन हो जाएगा। सिटी, शहर, यहाँ भी खास का बोध नहीं हो रहा है, सिटी शहर, शहर में कौन सा शहर, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से समझ सकते हैं, एनिमल, जानवर, कोई भी जानवर हो सकता है, स्पैरो, गोरैया, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे क्या कॉमन नाउन ये होता है, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के पूरी जाति का बोध कराने वाले वर्ड को कॉमन नाउन का जिक्र रखेंगे। किसी भी प्लेस के पूरी जाति का बोध, जैसे बोल देंगे शहर, तो शहर में बहुत सारे शहर आ जाएंगे, उससे पूरे शहरों का बोध हो जा रहा है। एनिमल, जानवर कह दिए तो क्या हो गया कि सारे जानवरों का बोध हो गया, उसमें से कौन सा जानवर पता नहीं हमको, तो जब पूरी जाति का बोध कराएगा तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा।
अब आगे इसको बढ़ते और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन तो मैं फिर से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो आइए समझते हैं इसको सर। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल्स के हेल्प से, कुछ और एग्जाम्पल्स पर मैंने पहले आपको प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आइए फिर से कुछ और दूसरे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझने का कोशिश करते हैं, दोनों में अंतर जानने की कोशिश करते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। मैं बहुत फिर से रिमाइंड करा दूँ आपको। प्रॉपर नाउन मैंने बताया कि किसी भी खास, कोई भी खास चीज़ रहेगा, किसी भी खास चीज़ का नाम आ जाएगा, नाम किसी भी खास चीज़ का नाम आ जाएगा। जब खास हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा तो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन जब पूरी जाति का बोध हो, खास नहीं हो, उसे पता नहीं चले कोई खास हो रहा है, मतलब पूरे का बोध हो जाए, तब वो कॉमन नाउन होगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है यहाँ, इधर जितना भी है इस पार्ट में कॉमन नाउन लिखा हुआ है और इस दूसरे पार्ट में प्रॉपर नाउन का एग्जांपल लिखा हुआ है। आप एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए कॉमन नाउन लिखा हुआ बॉय, बॉय का मतलब यह कोई भी बॉय हो सकता है, खास नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है। बॉय का मतलब कोई भी बॉय हो सकता है। तो इस तरह से वर्ड रहेगा बॉय के कॉमन नाउन हो गया, गर्ल ये कॉमन नाउन हो गया क्योंकि ये खास नहीं है। लेकिन बॉय को हम लोग अगर खास बना दें, देखिए अमर, अमर क्या है, बॉय का नेम हो गया, नाम हो गया। तो जैसे यहाँ पर क्या हो गया, बॉय खास बन गया। यहाँ बॉय खास नहीं था, लेकिन अमर जब आ गया तो नाम हो गया कि अमर ही है बॉय में, तो ये खास हो गया। अगर खास हो गए तो नाम हो जाएगा। गर्ल, ठीक है, यहाँ पे गर्ल है, खास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या, राधा। गर्ल में खास हो गई, कौन सी गर्ल, तो राधा। तो खास जब भी बोल होगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा आपका। आगे आते हैं, ठीक है। सिटी अगर लिखा हुआ वो कॉमन नाउन होगा क्योंकि सिटी से किसी खास सिटी का बोल नहीं हो रहा है। स्टेट, कोई भी स्टेट हो सकता है, ये कॉमन नाउन है। कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकता है, इसलिए कॉमन नाउन है। कॉन्टिनेंट, कोई भी कंटिनेंट हो सकता है, इसलिए वो कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ पे देखिए पटना, सिटी तो है, ये सिटी से खास का बोल नहीं रहा था, लेकिन सिटी कौन सा सिटी हो गया भाई, तो सिटी तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पटना की। ये खास सिटी का नाम हो गया, इसलिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दिल्ली खास सिटी हो गया, इसलिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इंडिया, देखिए कंट्री तो है, यहाँ पे कंट्री बहुत सारा है, लेकिन यहाँ कंट्री बहुत सारा इसलिए कॉमन नाउन क्योंकि खास मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम आ गया। जैसे ही नेम आ जाता है किसी चीज का, वो प्रॉपर नाउन होता है। पाकिस्तान एक खास कंट्री का नाम हो गया, ठीक है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। एक कोई रिवर लिखा हुआ है, कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि रिवर से पता नहीं चल रहा है कौन सा खास शब्द हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी रिवर बोलेंगे तो हम लोग नदी घूमते हैं, तो कहीं पे भी घूम सकते हैं ना नदी पे। लेकिन अगर उसी नदी के बारे में बात करें और हम लोग बोलते हैं कि गंगा, यहाँ रिवर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा नदी की बात हो रही है, तो यहाँ पे गंगा की बात हो रही है। तो गंगा यहाँ पे खास नदी का बोध हो गया, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यमुना प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पे ओशियन तो है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है, 5 ओशियंस हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो पैसिफिक ओशियन की, प्रशांत महासागर की, तो यहाँ पे खास हो गया, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा। बुक, बहुत सारे बुक्स हम लोग पढ़ते हैं रोज अपने डेली लाइफ में, सारे बुक्स जो है, बुक्स जैसे ही आएगा नाम तो बुक्स होगा तो वो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि कोई भी बुक हो सकता है। लेकिन जैसे ही बुक का नाम आएगा तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। देखिए यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, कोई बुक हो सकता है, इसलिए कॉमन नाउन है। यहाँ पे लिखो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, ये बुक का नाम है, इसलिए ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अमेजिंग साइंस पार्ट 3, यहाँ पे बुक का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन होगा। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर बुक करेगा कोई भी, वो कॉमन नाउन होगा। और अगर कोई आपसे बोलेगा कि मैथ का बुक, मैथ्स बुक या इंग्लिश बुक, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि इंग्लिश बुक बोल देने से, साइंस बुक बोल देने से वो प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि साइंस की बहुत सारी किताबें हैं। आपको क्या प्रॉपर नाउन क्या आना चाहिए, नाम आना चाहिए, तभी प्रॉपर नाउन होगा। यहाँ पे बुक बोल देंगे और साइंस बुक बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, उस साइंस के बुक का नाम आना चाहिए, ठीक है। उस अगर वहाँ पे बुक का नाम रहेगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा, नहीं तो वो कॉमन नाउन नहीं होगा। न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है। लेकिन जैसे ही न्यूज़पेपर का नाम आ जाता है, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ठीक है, या दैनिक जागरण, हिंदुस्तान आज, जैसे ही नाम आ जाएगा न्यूज़पेपर का, वो क्या होगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डे, रोज, और ये जो लोग डे बोलते हैं, दिन बोलते हैं, मंथ बोलते हैं, ये सारा आपका कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे दिन का नाम आ जाए, संडे, मंडे, या मंथ का नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। कोई भी फेस्टिवल
ये आपका फेस्टिवल कॉमन नाउन होता है। लेकिन जब किसी भी फेस्टिवल का हम लोग पार्टिकुलरली नाम लेते हैं, जैसे होली, खास फेस्टिवल कौन सा भाई, तो खास यहाँ पे कि फेस्टिवल तो बहुत सारे, लेकिन कौन सा फेस्टिवल, तो होली। यहाँ पे जब भी खास फेस्टिवल हो जाएगा तो वो नाम हो जाएगा। दिवाली खास हो गया, ईद खास फेस्टिवल हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं आप खुद से बना सकते हैं। इस तरह से आप लोगों के होमवर्क में ही रहेगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस तरह से डायग्राम बनाइएगा, चार्ट बनाइएगा, एक तरफ कॉमन नाउन का, एक तरफ प्रॉपर नाउन का, और भी चीज़ें जो हैं आपके आसपास में नजर में, उनको कॉमन नाउन में पहले लिखिएगा और उसका प्रॉपर नाउन आप इधर अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी जैसे सीजन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई वाद्य यंत्र हो गया, बहुत सारा चीज़ है अभी तो आप बना सकते हैं। और सारे नाउन्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं जैसे और भी आगे इसके बाद अगले वीडियो में बढ़ेंगे, और जैसे ही पूरा नाम खत्म होता है मैं आपको फिर से दूसरा होमवर्क देना शुरू करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।